देखो इसमें हमें हेलो, इसमें हमें आपको क्या सीखना है कि टीडीएस डिपॉजिट कैसे करेंगे एंड टीडीएस के लिए जो डाटा मेंटेन करना है उसको कैसे हमें करना है। तो इसमें मेन चीज़ हम देखेंगे कि टीडीएस डिपॉजिट कैसे करेंगे और डाटा को मेंटेन कैसे करेंगे हम टीडीएस रिटर्न के लागे। तो इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ पार्ट ये सीख लेते हैं कि चलो फर्स्ट पार्ट में ये कि डाटा कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टैली ओपन कर लेते हैं। हमने क्या किया, टैली ओपन कर लिया। उसके बाद कहाँ जाएंगे, हम बैलेंस शीट में चले गए, बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटी में गए, ड्यूटी एंड टैक्सेस में गए एंड टीडीएस में गए। ठीक है, यहाँ पे हम कहाँ पे आ गए, टीडीएस में आ गए। जैसा लिखा था देखो, जैसे टैली को ओपन किए, लेजर के थ्रू भी जा सकते हो, बैलेंस शीट में भी जा गए, उसके बाद करेंट लायबिलिटी में गए, उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस में गए, उसके बाद हम टीडीएस में गए। अब इसमें सेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट रिस्पेक्टिव लेजर। रिस्पेक्टिव लेजर कैसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब रिस्पेक्टिव लेजर कहने का मतलब कि जो सेक्शन हो, जैसे 194C हो गया, 194H, तो जो जो सेक्शन है तो पहले एक सेक्शन में जाएंगे, एक सेक्शन का रिपोर्ट निकाल लेंगे, उसके बाद सेकंड में जाएंगे, ऐसे करके हमें काम करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम गए सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 जैसे इसमें अगर देखोगे तो इसमें अगर देखोगे तो कुछ जून मंथ का कुछ है और कुछ जुलाई मंथ का है। तो जून मंथ का लेट डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। फिर भी कुछ है, कोई ऐसा बिल है जिसका पेंडिंग है, तो उसमें आप क्या करोगे, इस बिल का भी लोगे, जून मंथ का भी कुछ बिल है वो भी लोगे। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि इस मंथ का भी और इस मंथ दोनों मंथ का एक्सपोर्ट कर लेंगे। जून से, मई जून का तो हो चुका है ना, अब जून का और जुलाई का, क्योंकि अभी टीडीएस हम डिपॉजिट जो करेंगे जुलाई मंथ का, तो जुलाई मंथ को टीडीएस डिपॉजिट करना है। जून मंथ का भी कुछ पेंडिंग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जून से लेकर जुलाई मंथ तक हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। समझ गए ना, जून से लेके जुलाई तक। अब यहाँ पे अगर आप स्टेप बाय देखोगे तो क्या किया मैंने, ये सेलेक्ट किया, उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर सकते हो। मंथ में ये भी कर सकते हो कि आप जुलाई का एक बार कर लो, जून का एक बार कर लो, क्योंकि जून का ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो चुका है, कुछ ऐसा बिल है जो बाद में आया था, ठीक है, टीडीएस डिपॉजिट करने के बाद, तो इसलिए वो भी पेंडिंग है। तो उस जो भी बिल पे टीडीएस कटा होगा उसको इस मंथ हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या करोगे, F8 के थ्रू, कोलमनार के थ्रू उसको एक्सपोर्ट कर दोगे। उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद यस, जब ये करोगे ना तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया, F8 किया, तो इसमें आप कॉन्फ़िगर कर दो, नेम ले लो इसमें सिर्फ, उसके बाद वाउचर नंबर लेने की ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप सिर्फ क्या कर लो, पैन ले लो, नेम आ गया, पैन आ जाएगा और डेट भी रहना चाहिए, तो डेट भी आप ले लो एक, जो ये इनवाइस का डेट है तो ये भी ले लो आप। बस इतना करके आप क्या करोगे, आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद इसको आपने क्या किया, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया, कंट्रोल ए सेव करके एक्सपोर्ट कर दिया एक्सेल में। दूसरा स्टेप आप देखोगे तो दूसरा स्टेप आपका क्या है कि कॉपी एंड पेस्ट द डाटा इनटू टीडीएस डिटेल्स शीट एज पर रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब जो डाटा हम मेंटेन करते हैं ना, कि ये कैसे होता है, क्वार्टरली मेंटेन होता है डाटा, क्योंकि इसका रिटर्न जो जाता है क्वार्टरली जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं, एक एक्सेल शीट बनाते हैं जिसमें क्या होता है कि मंथ वाइज जो भी डाटा बनता है उसमें हम रख देते हैं, कि जिससे हमें बाद में आसान हो सके। तो जैसे इसमें देखोगे तो ऐसे आपको क्वार्टरली आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि इसके हिसाब से आपको क्या करोगे, डेट, नेम, पैन, टीडीएस अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू, उस पर अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पड़ता है, उसके बाद टोटल चालान अमाउंट एक कॉलम में कितना आ रहा है, तो ये चीज़ आप बता दोगे। समझ गए ना। तो उसके बाद जैसे इसमें क्या करोगे, इसमें बहुत सारा सीट है, तो उसको क्या करोगे आप डिलीट कर दो, जो जो हमें चाहिए वो उसको रखना है। तो हमें जो जो चाहिए उसको डिलीट कर दो, जैसे ये सब हमें अभी नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे वाला को भी कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखोगे तो नाम जैसे 2 बार आ गया, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। बस इसमें हमें टीडीएस का अमाउंट चाहिए, तो ये टीडीएस और बाकी जो है उसको क्या कर देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं ऐसे करके। ऐसे करके हमने डिटेल हटा दिया। अब 4 चीज़ आ गया, डेट आ गया, नाम आ गया, पैन आ गया और ये टीडीएस का अमाउंट आ गया।
ठीक है, तो एक ये कर सकते हो। और दूसरा आप नहीं तो दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना था। जैसे इतना हटा दिया, उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे, समझ गए ना, क्योंकि उसमें टैक्सेबल वैल्यू टीडीएस का अमाउंट तो आ गया। टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम एक फार्मूला बताते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ये आपको खुद से करना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे यहाँ पे निकालोगे, तो ये जो ग्रोस होता है ना, एक सेकंड भाई, देखो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने का आसान तरीका है भाई, इसमें जो जीएसटी, भाई लेजर कहने का मतलब यही सब था ना, जो परचेज का बिल होगा तो यही लेजर होगा, उसमें ये क्या है जीएसटी, तो वो जीएसटी वाला हटा दो, तो सम कर लो। सम जैसे ये ले लिया मैंने, ये कॉपी। अब यहाँ से क्या करो, देखो इसमें दो फार्मूला लगा सकते हो, या जीएसटी वाला को हटा दो, ठीक है। एक सेकंड, आप ऐसे करो, इसमें अगर करना ही है तो आप क्या करो, ये जो जीएसटी वाला पार्ट है, जीएसटी वाला पार्ट हटा दो। ये जीएसटी हो गया। दूसरा आप देखो कि जीएसटी ये हो गया, ये भी है जीएसटी, तो ये जीएसटी हटा दिया, ठीक है। वही तो टैक्सेबल वैल्यू होता है ना भाई, जीएसटी हटाने के बाद जो टैक्सेबल वैल्यू उसे ही कहते हैं ना। तो ये हमने क्या किया, सारे का जीएसटी हटा दिया, ठीक है, देख रहे हो इसमें कहीं भी अब जीएसटी वाला नहीं है। तो अब सारे नॉर्मल हो गया, तो इसको आप क्या कर दो, सम कर दो। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना जा रहा है, यहाँ तक आप इसको क्या कर दिया, हमने सम कर दिया, ठीक है। ये क्या आ गया, टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन इसमें आप ये कह सकते हो कि टैक्सेबल वैल्यू अभी कंप्लीट रूप से नहीं आया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लो, जिससे फार्मूला हट सके, और इसको हम क्या कर देते हैं, इधर से लेके डिलीट कर देते हैं। तो ये डिलीट कर दिया सारे डाटा, अब आ गया ना। अब इसमें क्या है, देखो इसमें जो टीडीएस है, तो टैक्सेबल वैल्यू में से तो टीडीएस कटता है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अमाउंट है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जितना है उसको जोड़ दो। अब इसमें क्या करोगे, ये टैक्सेबल वैल्यू है लेकिन आफ्टर टीडीएस, क्योंकि टीडीएस काट के हम ये आया है ना। एक सेकेंड, हाँ इसमें जोड़ने के बाद जरूरी नहीं होगा, टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गया, यही हो गया, ठीक है। सारे को हम टैक्सेबल वैल्यू लिए थे, तो टैक्सेबल वैल्यू आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये टैक्सेबल वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया, टीडीएस का, कि कितना कितना टीडीएस है। अब बोलोगे कि इस पे नहीं आया, तो इसलिए नहीं आया कि ये बिल होगा मई जून का, मई का होगा, लेकिन हमने जून में अलग से जर्नल एंट्री के थ्रू किए होंगे, तो नहीं आया होगा, समझ लीजिए ना। जो नहीं आया है तो उसको छोड़ भी सकते हो, बाद में हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, डाटा बना लोगे, समझ गए ना। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसमें आप एक चीज़ दे सकते हो कि जैसे आप कर रहे हो जुलाई मंथ का, लेकिन इसमें जो बिल आया है यहाँ तक देखोगे, ये 20 जून 20, ये क्या है, ये पुराना मंथ का है, नया मंथ का तो ये है। अब कुछ इसमें जैसे आउटस्टैंडिंग आ रहा था ना, इसलिए हमने एक्सपोर्ट किया। तो इसमें से कुछ बिल का टीडीएस ऑलरेडी जा चुका है और कुछ पेंडिंग है, तो वो हमें देखना है कि कौन किसका जा चुका है और किसका पेंडिंग है, समझ गए ना। तो आप इसमें अगर ये देखोगे तो चलो ये भाई ग्रीन कर दो इसको, कि हाँ ये क्या है, ये ओके है, इस मंथ तो जाएगा। इसमें से कुछ बिल ऑलरेडी जा चुका है, तो वो जा चुका है, तो उसको देख लो कि कौन कौन सा नहीं गया है। तो जो जून में आपने टीडीएस का डाटा बनाए होंगे तो उससे देख लो, उसमें तो ऑलरेडी होगा जो जो गया होगा, तो वो उसको डिलीट कर देना, बाकी नहीं गया होगा तो उसको यहाँ पे रहने देना, समझ गए ना। जैसे इसमें देखोगे ना, देखो जून में कुछ गया है ना, ये ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, तो इसमें से देख लो कि कौन कौन सा बिल है। जैसे आप मैच करवा लो भाई, कि जैसे ये क्रीज का है, क्रीज का ऑलरेडी हो चुका है, तो 21 ये हो गया, उसके बाद क्रीज का हो गया, उसके बाद 367 वाला हो चुका है, 367 का ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो इस दोनों का ऐसे करके आपने क्या किया, इस दोनों को डिलीट कर लिया। अब इसमें ये हो गया, उसके बाद 1274 1950 वाला हो चुका है, 1274 ये हो गया आपका, और 1950 आपका ये हो चुका है।
तो ये भी हो चुका है। उसके बाद देखोगे 973 का भी हो चुका है, 973, एक सेकंड। तो कहने का मतलब क्या था, वो सब जो हट गया। इसमें अगर आप देखोगे तो ये सब भी है, तो ये सब क्या था, मई का बिल था, हमने जून में शिफ्ट कर दिया था। तो ये सब पता चल गया ना कि ये सब का पेंडिंग था। तो अब पता चल गया कि कौन कौन सा पेंडिंग है, ये है, ये है, ये है। इसका सम देखोगे ना कितना आ रहा है, 3728 रुपया। यही आउटस्टैंडिंग अगर टैली में आप जाके देखोगे ना कि पिछला मंथ का आउटस्टैंडिंग देखो, यही है ना 3700 का बिल, 3728.71 का बिल पेंडिंग था, वही आ रहा है। तो ये बिल पे 4 रुपये डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो इसको क्या करना है, इस मंथ में डिपॉजिट करना है। तो कहने का मतलब कितना बिल रह गया, ये सारे बिल रह गया। अब इसी को हमें डिटेल कर देना है। इसको आप क्या करो कि जैसे कॉपी कर लो भाई, ये तीनों चाहिए। ये क्या करोगे आप, यहाँ डाटा पे जो चाहिए डेट, नेम, पैन, वो यहाँ पे रख दिया है ना। TDS अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, तो TDS अमाउंट और टैक्सेबल वैल्यू ये है। तो ये इस दोनों को कॉपी कर लिया और इसको हम पेस्ट कर दिया, हो गया ना। हो गया। तो आप उसको, आपको क्या करना है, ये तो देखो डाटा बन गया ना, डाटा में इतना ही था, डाटा में और कुछ नहीं था, डाटा बहुत कोई डिफ़िकल्टी नहीं। तो वही था, ये नोट में लिख दिया कि अगर प्रीवियस मंथ में कुछ आउटस्टैंडिंग है, जैसे 3728 है ना, तो दैट इज़ प्रीवियस मंथ का बिल कुछ ऐसा था जिसका TDS डिपॉजिट नहीं है, तो उसको उस पर इंटरेस्ट लगता है 1.5% पर मंथ। तो उस पर क्या हम कर देंगे, इंटरेस्ट जोड़ देंगे कि भाई इंटरेस्ट कितना हो रहा है। तो उसको क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद जो भी होगा इंटरेस्ट प्लस TDS, उसको हम पेमेंट कर देंगे, टोटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सम कर दिया, चलो सम का फार्मूला लगा दिया कि भाई कितना अगर जा रहा है, तो ये सब का जोड़ दो, ये होगा कितना जा रहा है 5000, इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो हो जाएगा। बात समझ गए ना। तुम इंटरेस्ट अभी छोड़ देना, बस कितना करना, जो ये टोटल आ रहा है ना, वो टोटल यहाँ पे आप जोड़ के रख दो कि टोटल कितना हो रहा है, समझ गए ना। जो भी इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट छोड़ देना, इंटरेस्ट के लिए आप क्या करना, मेरे को बता देना कि सर इंटरेस्ट इस पर कितना लगेगा, अगर पिछला मंथ का है तो इसके लिए आप मेरे से पूछ लेना कि सर इस पर इंटरेस्ट कैसे, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट आपको नहीं हो पाएगा। तो ये समझ गए ना कि TDS डाटा कैसे मेंटेन करेंगे। चलो।